जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म भक्ति चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 13 सितंबर 2021 संतान सप्तमी का त्योहार मनाया जा रहा है। दोस्तों, संतान सप्तमी पूजा के बाद व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति और पत्नी साथ साथ मिलकर सुने तो बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का मार था, जिससे उभरने के लिए उन्होंने संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया। लोमेश ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा बहुत ही सुंदर पूर्वक कही गई है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा विस्तार पूर्वक। अयोध्या का राजा था नहुष। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी मित्रों, जिसका नाम रूपमती थी। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत ही प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गई। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वर एवं रूपमती का नाम भूषण था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषण ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में अगाढ़ प्रेम था। इस जन्म में भूषण की पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषण से ईर्ष्या होने लगी। तो उसने कई प्रकार से भूषण के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने भूषण के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई भी क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। आज भी दोस्तों, निसंतान दंपति या संतानहीन दंपति या संतान रहित दंपति अपने संतान की रक्षा और संतान कामना के लिए इस व्रत को पूरे भक्ति भाव से करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।